ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं नहीं इतनी नहीं है। नहीं ना आई? नहीं पहली दफा देख रहे हैं। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचे, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। तो भाई पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल आ गया? ये तो बड़ी बात है। ये क्या बात है? क्या वजूहत है? हिंदुस्तानियों के पास ज्यादा दिमाग है। क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। आज से पहले अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो है, कभी कोई बच्चा कोई इनोवेशन करता है, कभी कोई स्टूडेंट इनोवेशन करता है, कभी कोई उनका साइंटिस्ट चांद पे चला जाता है और कभी कोई कुछ कर देता है। ये नरेंद्र मोदी के कमाल हैं। ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कैसे पता है नरेंद्र मोदी का? क्योंकि हमने उनके बारे में थोड़ा ऐसे पढ़ा भी है, उसके अलावा न्यूज वगैरह पे भी देखते रहते हैं कि वो जो डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, इस वजह से। उस बंदे ने कितना फेम कमाया कि दुनिया समेत पाकिस्तान के लड़कों के मुंह में, लड़कियों के मुंह में भी उसका नाम है। देखिए कैसा फेम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कमाल के काम किए हैं ना उसने। बिल्कुल किया। लेकिन अपने कौम को तो सवार दिया उसने। बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात है। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगी। पहले यही देख लें, बल्कि ये ले। ये कौन है अभी? ये देखिएगा। ये एक भिखारी है। भिखारी के हाथ में क्या है? ये उनका शायद जो है ना, ये जो पे करने के लिए, जैसे हमारे इधर जैस कैश है वैसे उनके उधर क्यूआर PayPal स्कैनर वगैरह है। हाँ जी। बिल्कुल। और ये पता किसने किया है? किसने किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? नहीं, मुझे नहीं पता। जिसका आपने भी नाम लिया है। उसने यूपीआई तारीफ करवाया है, स्कैनर बनाइए। देखिए ये कौन है? ये भी सेम वही भिखारी है। और आगे क्या है इसके? ये भी QR स्कैनर है। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो, मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए। कैसी उसने स्ट्रैटेजी लगाई है। अब हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे यहाँ के भिखारी भी डिजिटल हो गए हैं। अब भीख भी QR कोड से मांगी जा रही है और ये देखकर पाकिस्तान के लोग पागल हो गए हैं। इंडिया में भीख भी QR कोड से हो रहा है और पाकिस्तान में अभी भी इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और वहाँ के पत्रकार पाकिस्तान की जनता से पूछने निकल गए कि कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। अच्छा, आपको क्यूआर स्कैनर का पता है? जी पता है। क्या होता है? किसी चीज से असेस लेनी हो तो उसके QR कोड होता है, उसे स्कैन करके वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब उससे पैसे वगैरह भी ट्रांसफर कर जी सकते हैं। जी। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में जगह जगह पर डेयरी से लेके दुकानदार, बड़े बड़े स्टोर्स पे क्यूआर स्कैनर्स लगे हुए हैं? ज्यादातर तो नहीं लगे हुए। कोई ज्यादातर नहीं लगे हुए, ये लगे ही नहीं हुए। लगे ही नहीं हुए। हाँ, कुछ ज्यादा ब्रांड है उन पे लगे हुए, इसके अलावा कहीं भी नहीं लगे हुए। उधर क्यूआर स्कैनर है या फिर वो एटीएम कार्ड का यूज होता है? हाँ, ATM कार्ड क्यूआर स्कैनर्स नहीं। हाँ, QR कोड नहीं मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। एक वीडियो देखिएगा। ये क्या है? ये QR कोड है। ये बैठा कौन हुआ है? ये बैगर है। पता किधर का है? किधर का नहीं पता। इंडिया का लग रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया में है। भिखारी बैठा हुआ और क्यूआर स्कैनर उसके आगे पड़ा हुआ है कि अगर किसी के पास कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यूआर स्कैनर से काट दो। फिर एक और चीज आपको दिखाऊं। ये देखो, भिखारी के हाथ में क्या है? भिखारी के हाथ में QR कोड स्कैनर है। स्कैन करने के लिए QR तो कोड है। ज्यादा टेक्निकल टेक्नोलॉजी में कौन आगे हुआ? पाकिस्तान आगे हुआ या हिंदुस्तान आगे हुआ? हिंदुस्तान आगे हुआ। उधर भिखारियों के हाथ में क्यूआर स्कैनर है। उधर भिखारियों को भी पता है कि कैसे हम लोगों ने क्यूआर स्कैनर से पैसे ट्रांसफर लेने हैं, पैसे रिसीव करने हैं। टेक्नोलॉजी में देखें तो आज के टाइम में कौन हम ज्यादा आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? वो तो इंडिया। तो क्यों? गुर्बत में कम और टेक्नोलॉजी में ज्यादा, ये कैसे बात? वो वजह वही है कि हमारे यहाँ पे लोग अमीर हैं, हुकूमत गरीब है। वहाँ पे हुकूमत अमीर है बहुत, और वो टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे हैं। IT में मिसाल तौर पे IT अब देखिए, उन्होंने कई शहर ही उनके, जैसे बेंगलोर है और काफ़ी सिटीज़ हैं, वो IT सिटीज़ हैं। और जो है हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसका रिवर्स है, क्योंकि वहाँ पे वो नेशनलिस्ट भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे नेशनलिज्म का वो वाली फिलॉसफी प्रिवेल नहीं कर रही जो कि इंडिया में है। यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को सेल्फ लव में ही मुब्तला होते हैं। वो हमारे लीडर्स भी हैं, वो हमारी अवाम भी है, उसमें आप वो भाड़ में जाएं। नेशनल इंटरेस्ट को कोई बात नहीं करता, सेल्फ इंटरेस्ट को बात। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। ये बताइएगा, ये कौन है? ये पिक्चर से तो मुझे कोई बेकर ही लग रहा है। भिखारी है, बिल्कुल। हाँ जी। भिखारी के आगे ये क्या है? गौर से देखिएगा। वीडियो जूम नहीं होगा।
कोई वो लग रहा है ना कि कोई स्कैनर टाइप चीज पड़ी। हाँ जी, कोई ऐसा ही है। ये कहाँ हो सकता है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? नहीं, ये तो इंडिया में भी हो सकता है। क्यों सर, इंडिया में क्यों हो सकता वो आईटी में हमारे से मैं पहले ही बात की है कि आईटी में वो एक्सेल कर रही है? है। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचिए, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पे अभी दफ्तरों में भी वही फाइल वर्क है, वही जो 1947 से पहले अंग्रेज छोड़ गया, हम तो उसको भी नहीं कर सके। वहाँ पे उन्होंने ट्रेन का जैसा सिस्टम है रेलवे का, उसको वो कहाँ से कहाँ ले गए, और उन्होंने डबल ट्रैकिंग, हमारे तो सिंगल ट्रैक भी खत्म हो गया। इधर वो कस्बों तक भी ट्रेन का सिस्टम था, मतलब आप कोयटा तक चले जाते थे और कोयटा से जहादान तक चले जाते थे। तो लेकिन इंडिया ने उसको बेहतर किया, हमने उसका बेड़ागर्क किया, और वो सारे सेल्फ इंटरेस्ट की नजर हो गए कि यहाँ पे जी फलानी फैमिली जिस वो है ट्रांसपोर्टर, तो उनकी बसों को चलाने के लिए हमने रेलवे का निजाम का। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हिंदुस्तान में ज्यादा है या पाकिस्तान में ज्यादा? वो हिंदुस्तान में ज्यादा। हिंदुस्तान में ज्यादा। देखिए गुर्बत का वो टेक्नोलॉजी ज्यादा। बिल्कुल ऐसी ऐसी बात है ना, ये नरेंद्र मोदी के कमाल है। ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको कैसे पता है नरेंद्र मोदी का? क्योंकि हमने उनके बारे में थोड़ा ऐसे पढ़ा भी है, उसके अलावा न्यूज़ वगैरह पे भी देखते रहते हैं कि वो जो डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, इस वजह से। उस बंदे ने कितना फेम कमाया कि दुनिया समेत पाकिस्तान के लड़कों के मुंह में, लड़कियों के मुंह में भी उसका नाम है। देखिए कैसा फेम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कमाल के काम किए हैं ना उसने, बिल्कुल किया। लेकिन अपने कौम को तो सवार दिया उसने। बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात है। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगी, पहले ये ही देख लें, बल्कि ये ले, ये कौन है अभी, ये देखिएगा। ये एक भिखारी है, भिखारी के हाथ में क्या है? ये उनका शायद जो है ना, ये जो पे करने के लिए, जैसे हमारे इधर जैस कैश है वैसे उनके उधर क्यूआर PayPal स्कैनर वगैरह है। हाँ जी। बिल्कुल। और ये पता किसने किया है? किसने किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? नहीं, मुझे नहीं पता। जिसका आपने भी नाम लिया है। उसने यूपीआई तारीफ करवाया है, स्कैनर बनाइए। देखिए ये कौन है? ये भी सेम वही भिखारी है। और आगे क्या है इसके? ये भी QR स्कैनर है। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो, मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए। कैसी उसने स्ट्रेटेजी लगाई है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में गरीब रेडी वाले को जैसे पैसे का नहीं पता हो, तो उस बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती, वहाँ का भिखारी भी इतना टेक्निकल हो गया है, डिजिटल भिखारी बन गया है। तो आप देखें क्या क्या इस ऐसी कौम की वर्थ है दुनिया में कि नहीं? बिल्कुल। अभी तो सबसे पहले हमारी हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन वगैरह को छोड़े और अपने जो हमारे जो मुल्क है उसको सुधारने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा कि जैसे जो डिजिटल जो करेंसी है ना, उसको पहले मुतारिफ करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ताकि हर बंदा उसको अप्रोच कर सके। क्या हमारी गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, अभी तो तकरीबन कभी नहीं। कौन बेहतर है? हिंदुस्तान की ज़्यादा मैं तो समझता हूँ कि बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ डेवलपमेंट हो रही है। आपको पता है हर चीज़, हर लिहाज से वो हमसे बेहतर चल रहा है इस वक्त। तो अभी अगर हम अंदाजा लगाएं तो हम उनसे तकरीबन 2 से 3 साल कम से कम पीछे हैं। बस तकरीबन। फिर तो हम 2-3 सालों में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डबल उनसे डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू करें ना, तो हम उसके साथ 2 या 3 साल में पहुंच सकते हैं। अगर अदरवाइज तो हम 10 साल नहीं पहुंच सकते। सर कह रहे हैं मोदी बहुत बेहतर है, क्या मोदी बेहतर है? किस लिहाज से आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब उसने जो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाए है, अपने मुल्क की दुनिया में इज्जत बनाई के लिए तो वो बिल्कुल बेहतर है अपनी कंट्री के लिए, लेकिन जो मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए वो बेहतर नहीं है। सर वहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक जैसी टेक्नोलॉजी मिल रही है। लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ और भी वो नाइंसाफी हो भी रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, लेकिन और कुछ भी है जो कि गलत हो रहा है वहाँ पे। सर सही कह रहे हैं। इंडिया में क्यूआर कोड आए हुए काफ़ी समय हो गया है, अभी तक पाकिस्तान में इसकी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इसके बारे में पता ही नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट जैसा कोई सिस्टम है। पाकिस्तान में क्यूआर कोड सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड या होटलों में दिखाई देता है, और हमारे यहाँ सब्जी वाले, ठेले वाले और भिखारियों पास भी क्यूआर कोड रखते हैं। दोस्तों वीडियो तो पूरी देखी होगी आपने, इस पे आपकी क्या राय है? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।